इधर बालाघाट से खबर है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 450 फर्जी सिम को जब्त किया। साथ ही 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। जांच में सामने आया कि आरोपी 2019 से 2022 के बीच सिम बेचने और एक्टिवेशन का काम करते थे। ज्यादा कमीशन कमाने के लालच में उन्होंने फर्जीवाड़े को संगठित नेटवर्क खड़ा कर लिया था। आरोपी अन्य लोगों के आधार और वोटर आईडी की कॉपी जुटाते थे, उनमें एडिटिंग कर अपनी फोटो लगाते थे और खुद ही ओटीपी वेरिफिकेशन कर सिम एक्टिव कर देते थे। इस नेटवर्क के तार मंडला, डिंडौरी, भोपाल, उत्तर प्रदेश तक जुड़े पाए गए हैं। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। 450 फर्जी सिम का पता पुलिस ने लगाया है, 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। राहुल, क्या कुछ जानकारी इनके बारे में, ये कब से ये सब कर रहे थे और संगठित नेटवर्क था इनका, जो पूरा चला रहे थे क्षेत्र में, कहां कहां तक फैला इनका नेटवर्क? जी देखिए, बिल्कुल बालाघाट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है साइबर फ्रॉड को लेकर के। अमूमन देखा जा रहा था कि कई प्रकार के फ्रॉड सामने आते थे, जिसको लेकर के पुलिस लगातार एक्टिव थी और कई प्रकार के पूर्व में कार्रवाई भी की गई थी। अभी ताजा मामला सिम फ्रॉड को लेकर के आया था। यहाँ पर इन्होंने जो है 2019 से लेकर के 2022 तक ये लगातार एक्टिविटी इनकी बनी हुई थी इनके द्वारा, और लगातार जिस प्रकार के जो भी लोग आवेदन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आते थे या भी अपने दस्तावेज बनाने आते थे, ये उनके दस्तावेज को कॉपी करके रखते थे और उसके बाद में उन्हीं दस्तावेजों पे कभी फेस एडिटिंग की करते थे, कभी अन्य प्रकार के एडिटिंग करते थे और उसके माध्यम से ये जो है सिम एक्टिवेट करवाते थे। और उन्होंने लगभग इस तरह लगभग 450 सिम एक्टिवेट करवाए थे। इस पूरे गिरोह का पुलिस ने बड़ी सतर्कता से एनालिसिस किया है और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह भी बताया कि इनका जो गिरोह है बड़े मोर्चे पर काम करता था। इनका जो मेन सेंटर था वो यहाँ पर एक्टिव था। इसके अलावा भोपाल में इनका एक सिस्टम काम करता था और सिस्टम उस भोपाल के माध्यम से ये लोग उत्तर प्रदेश के कुछ लोग इनके पास से सिम एक्टिव सिम को खरीद करके बेचते थे। इस तरह पुलिस ने देखा कि लगातार कई प्रकार के जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपने कई भी प्रकार के शासकीय कार्यों को लेकर के साइबर कैफे में जाते थे या कहीं और भी जाते थे आवेदन करने, तो वहां पे इनके डॉक्यूमेंट को चोरी करके उन डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग करके इस प्रकार का जो ये करते थे। और हमेशा देखा जाता था कि कई प्रकार जो जानकारियां लोगों को नहीं होती थी उनका ये दुरुपयोग करते थे। इस तरह पुलिस ने लगातार जो है एक्टिविटी बनाई हुई थी और कार्रवाई करके करीब 450 सिम को का जो भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने दावा किया है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब लगभग पुलिस ने 19 लोगों को टारगेट किया हुआ है, 19 लोगों को नामजद इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। अभी फिलहाल 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए और बाकी जो आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम यहाँ से रवाना की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।